चलिए ध्यान दीजिए जरा, आज के क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को पढ़ेंगे। 7 पॉइंट जो आपका 6 एक्सरसाइज है उसके सवालों को सोल्व करने के लिए हम लोग पहले तरीका सीखेंगे, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हिंदी में इसे हम खंडशः समाकलन कहते हैं। इसमें बेसिकली आपको पढ़ना क्या है, जरा वो ध्यान से सुनिए। आपको पढ़ना है कि यदि हमारे पास दो फंक्शन है, एक फर्स्ट फंक्शन और एक सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन दोनों अगर मल्टीप्लाइड में आ जाए, प्रोडक्ट में आ जाए, तो उसका हम लोग इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। जैसे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था u इंटू वी रूल, है ना, जिसे गुणनफल का नियम कहते हैं। उसी तरह से इंटीग्रेशन में हम लोगों को दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट के रूप में आ जाए, मल्टीप्लिकेशन के रूप में आ जाए, तो उसका हम लोग कैसे इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो इसके लिए तरीका बताया गया है कि अगर फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन, दो फंक्शन आपका इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाइड में है, तो इसके लिए इंटीग्रेशन के लिए रूल समझिएगा क्या कहता है। जो पहला फंक्शन है उसको बाहर रखिए, ध्यान से समझते चलिएगा। जो पहला फंक्शन है उसको कहाँ रखिए, बाहर रखिए, और सेकंड वाले को इंटीग्रेशन कर दीजिए। यानी किया क्या गया, फर्स्ट को छोड़ा गया और सेकंड को इंटीग्रेट किया गया। यही ना हम बोल रहे हैं, फर्स्ट को छोड़ा गया और सेकंड को इंटीग्रेट किया गया। फिर आपको माइनस लिखना है और एक इंटीग्रेशन लिखना है। जिसको आपने छोड़ा था, ध्यान दीजिएगा, जिसको आपने छोड़ा था उसका डिफरेंशिएशन कर देना है। जिसको आपने छोड़ा था उसको क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। और फिर बगल में जिसका इंटीग्रेशन आपने कर दिया है उसका फिर से इंटीग्रेशन करना है। यानी जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कितनी बार होगा, 2 बार होगा। जब सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाए तो फिर होल इंटू आपको dx लिखना है। यानी कुल मिला के आपको करना क्या है कि दो फंक्शन फर्स्ट और सेकंड है, तो फर्स्ट को छोड़ देना है, सेकंड को इंटीग्रेट कर देना है, फिर माइनस लिखना है ना। इंटीग्रेशन जिसको छोड़ा था आपने उसको आपको डिफरेंशिएट कर देना है, और जिसको इंटीग्रेट किया था फिर से इंटीग्रेट करके होल इंटू क्या लिख देना है, dx लिख देना है। अब सवाल उठता है कि फर्स्ट कौन होगा और सेकंड कौन होगा, फर्स्ट कौन होगा और सेकंड कौन होगा। जैसे आप लोग आगे बेंच पर बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब थोड़े कि खाली आगे ही वाला इंटर में फर्स्ट आएगा, है ना, कोई भी फर्स्ट आ सकता है। तो फर्स्ट और सेकंड कौन होगा इसको जानने के लिए एक रूल है जिसे हम लोग आइलेट रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, आइलेट रूल। देखिए इसमें 5 लेटर होगा, एक आई है, एक एल है, एक ए है, एक टी है और एक ई है। ये आपको बताएगा कि फर्स्ट कौन होगा, सेकंड कौन होगा, ठीक है ना। बेसिकली इसमें 2 ही चीज चुनना रहता है कि फर्स्ट कौन होगा और सेकंड कौन होगा। तो फर्स्ट और सेकंड का जो चुनाव है हम लोग आइलेट रूल से करेंगे। ये आइलेट रूल क्या कहता है, आई का मतलब होता है इनवर्स, आई का मतलब इनवर्स। जैसे आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है ना जी, जिसमें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स ये सब आता है। तो अगर आपका फंक्शन में कहीं ऐसा दिख जाए कि कहीं पर आपका जो 2 मल्टीप्लाइड में रहेगा, अगर उसमें कहीं पर आपका इनवर्स है, तो पहले आपको इनवर्स को पहला मानना है, ठीक है। इनवर्स को हम लोग प्रतिलोम फलन कहते हैं। दूसरा में है आपका एल, एल का मतलब होता है लॉगरिदम, लॉगरिदम का मतलब होता है लघु गणक। जैसे आपने पढ़ा होगा log x स्क्वायर, log 2x, ये सब पढ़ा है ना, तो ये होता है। ए का मतलब होता है अलजेब्रा, अलजेब्रा का मतलब हो जाएगा बीजगणित। जैसे x हो गया, x स्क्वायर हो गया, x क्यूब हो गया, x के पावर 4 हो गया, ये सब जो आपका टर्म रहेगा वो किस में आएगा, अलजेब्रा में आएगा। किस में आएगा, अलजेब्रा में। टी का मतलब आपको समझना है ट्रिग्नोमेट्रिक, त्रिकोणमितीय। जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया। इनवर्स लग जाएगा तो ये फर्स्ट हो जाएगा, बिना इनवर्स के है तो ये आपका इसमें आ जाएगा। और लास्ट में है आपका एक्सपोनेंशियल। लास्ट में कौन है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल को हम लोग हिंदी में चौघातांकी कहते हैं, और जनरली इसका रूप ऐसा होता है e के पावर x के टाइप्स का, ठीक है। अब इसका हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन करके हम लोग कंप्लीट करते हैं। पहले आपको ये समझ में आया कि क्या क्या इसमें है। हम ये वाला चीज क्या बताना चाह रहे हैं कि ये वाला आपको ये बताएगा कि फर्स्ट कौन होगा और सेकंड कौन होगा। हम आपको एक क्वेश्चन की मदद से बताना चाहते हैं कैसे इसमें हम लोग चुनाव करते हैं, ठीक है।
चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का कि इंटीग्रेशन x इंटू ई के पावर x dx है। सबसे पहले आप सॉल्यूशन में जाएंगे और इसको पहले लेट कर लेंगे i बराबर कितना बराबर i बराबर इंटीग्रेशन x इंटू ई के पावर x dx। सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या इसमें दो फंक्शन मल्टीप्लाइड के रूप में है। हाँ सर है, एक x है और एक ई के पावर x है। अब आप इस x को क्या नाम देंगे आप ही लोग बोलिए। x आपका किस में आएगा, x आपका बीजगणितीय में आएगा। किस में आएगा, बीजगणितीय में। उसके बाद कौन है, e का पावर x। तो e का पावर x चरघातांकी में। तो आप खुद सोचो कि पहले बीजगणित का नंबर है कि पहले चरघातांकी का नंबर है। पहले बीजगणित का नंबर है, यानी इस x को हम क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, सेकेंड मानेंगे। तो हमें लिखना पड़ता है x को प्रथम, x को प्रथम तथा e के पावर x को द्वितीय फलन मानकर बाई पार्ट्स लगाने पर, ये जो रूल आपने पढ़ा u इंटू भी वाला, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाई पार्ट्स। हम करना क्या चाह रहे हैं समझ में आ रहा है। फर्स्ट किसको माने हैं, x को, और सेकंड किसको माने, e के पावर x को। x को फर्स्ट और e के पावर x को सेकंड मान करके हम क्या लगाने जा रहे हैं, बाई पार्ट्स लगाने जा रहे हैं। अब जब बाई पार्ट्स लगाइएगा तो ध्यान से समझिए, ये आपका क्या है, फर्स्ट है, ये आपका क्या है, सेकंड है। तो अकॉर्डिंग टू रूल कहता है कि फर्स्ट को छोड़ना है। फर्स्ट को क्या करना है, छोड़ना है, यानी x को छोड़ देना है। इंटीग्रेशन किसका करना है, सेकंड का। तो सेकंड आपका कौन है, e का पावर x और इंटू क्या, dx। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है, विकास कुमार। फर्स्ट को छोड़ना है, सेकंड को इंटीग्रेट करना है। फिर क्या लिखना है, माइनस, तो माइनस लिख दीजिए। फिर इंटीग्रेशन लिखना है, तो इंटीग्रेशन जिसको आपने छोड़ा था, यानी पहला को छोड़ा था, उसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो d किसको छोड़ा है, x को, तो यहां पर हो जाएगा dx बाई क्या, dx। फिर है आपको ब्रैकेट देना है, हम ब्रैकेट दे देंगे। इंटीग्रेशन करना है सेकंड का, यानी जिसका इंटीग्रेशन किए थे उसका फिर से एक बार और इंटीग्रेशन करना है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन e का पावर x और dx, और सब चीज करने के बाद फिर से होल इंटू dx लिखेंगे। इस स्टेप तक किसी को डाउट है तो बोलिए, नहीं डाउट है, यहां आ जाते हैं। चलिए अब जरा बताइए i बराबर क्या हो जाएगा। i बराबर हो जाएगा x का, तो x ही रहेगा, और इस एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों सेम होता है, वही रह जाता है, e का पावर x ही रहेगा। फिर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ही रहने दीजिए। x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट रहने दीजिए। ये पूरा का बोलिए, पूरा का क्या होगा, ये वही रह जाएगा, e का पावर x। ये अंदर वाला dx खत्म हो गया, ये खत्म है, बाहर वाला dx बचा है। आगे बोलिए क्या होगा, x इंटू ई का पावर x माइनस 1 से इसमें मल्टीप्लाइड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, e का पावर x और dx। अब बोलिए क्या हो जाएगा, x इंटू ई का पावर x माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वही रह जाएगा, e का पावर x, और सब कुछ करने के बाद आपको एक कांस्टेंट c जोड़ देना। आप बहुत करेंगे तो यहाँ से e के पावर x को कॉमन करेंगे, है ना। तो यहाँ से बाहर आ गया तो क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस यहाँ से बाहर आ गया तो 1 बचेगा, प्लस c। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ये आपने क्या सीखा अभी, बाई पार्ट्स। इस पर आधारित 2-3 सवाल और हम लोग करते हैं, है ना, इसको यहाँ तक लिखें। चलिए एक दूसरा सवाल है हमारे पास इंटीग्रेशन का, कि इंटीग्रेशन x इंटू लॉग एक्स है। पहले सीख लीजिए भरपेट, उसके बाद आराम से बनाते रहिएगा। इंटीग्रेशन x इंटू लॉग एक्स डी एक्स है। सबसे पहले आप सॉल्यूशन में जाएं और इसे लेट कर लें i बराबर, तो i बराबर होगा तो x इंटू लॉग एक्स इंटू क्या, dx। आप किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड नहीं मान सकते हैं, इसके लिए आपको रूल दिया गया है, और रूल का नाम है आइलेट रूल।
कौन सा रूल? आइलेट रूल। आइलेट रूल आपको फर्स्ट और सेकंड का चुनाव करने में मदद करता है। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको जो ये एक्स दिया गया है ये एक्स है क्या? तो एक्स आपका इस सब में से देख लीजिए क्या है? बीजगणितीय अलजेब्रिक है। उसके बाद ये लॉग एक्स क्या है आपका? लघुगणक है। तो लघुगणक और बीजगणित में आप पहले किसको मानिएगा? लघुगणक को, यानी फर्स्ट आपका ये होगा। तो बच गया आपका ये सेकंड। आप ये मत समझिए कि जो पहले आएगा वो पहले फर्स्ट होगा, नहीं, ये गलत बात है। जो पहले रहेगा वो फर्स्ट होगा ये कोई जरूरी नहीं है। आपको इसका फैसला आइलेट रूल का देगा, ठीक है ना। आज हमने कैसे इसको फर्स्ट और सेकंड क्या पता चला? ये मेरे पास अलजेब्रिक था और ये मेरे पास लॉगरिदमिक था। तो अलजेब्रिक और लॉगरिदमिक में पहले किसका नंबर आ रहा है? लॉगरिदमिक का आ रहा है। तो लॉगरिदमिक आपका फर्स्ट हो जाएगा और आपका बीजगणितीय जो है आपका सेकंड हो जाएगा। अब बताइए क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो लिखना पड़ेगा लॉग एक्स को प्रथम तथा एक्स को द्वितीय फलन मानकर बाई पार्ट्स लगाने पर, इस रूल को क्या कहते हैं? बाई पार्ट्स ही ना कहते हैं। तो बोलिए क्या कहता है बाई पार्ट्स रूल? बाई पार्ट्स रूल कहता है पहला को छोड़िए जी। किसको छोड़िए? पहला को छोड़िए। तो पहला कौन है? एक्स की लॉग एक्स? लॉग एक्स। तो लॉग एक्स छूटेगा और इंटीग्रेशन दूसरा को लिखिए। तो दूसरा आपका कौन है? एक्स और बगल में क्या? dx, फिर बीच में माइनस। इंटीग्रेशन लिखना है जिसको छोड़ा था आपने, जिसको छोड़ा था, किसको छोड़ा था? फर्स्ट को, उसको डिफरेंशिएट कर देना, यानी लॉग एक्स को डिफरेंशिएट कर देना है। डी लॉग एक्स बाय क्या? dx। एगो ब्रैकेट लगाना है। इसके बाद जिसको छोड़े थे उसी का इंटीग्रेशन फिर करना है। तो जिसको इंटीग्रेशन किए थे उसी का इंटीग्रेशन फिर करना है। तो x dx और समूचा के बाद फिर क्या लिखना है? dx। किसी को डाउट है तो बोलिए। नहीं डाउट है। अब बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा? I बराबर ये हो जाएगा log x का log x। इसका बोलिए इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका पावर कुछ नहीं तो एक है, तो क्या हो जाएगा? x का पावर एक है तो पावर एक जुटेगा, समूचा पावर नीचे छूटेगा, है ना। माइनस तो माइनस लिखेंगे। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना? 1/x। फिर अंदर चलिए, अंदर ये पूरा का मान बता सकते हैं? तो हाँ सर, x के पावर 1 है ना, तो इसका हो जाएगा x²/2, है ना। और इंटू ये वाला dx, ये वाला मत लिखिएगा, ये खत्म। अब समझ में आया लोग कुमार का है 2 बार लिखल गया है? ई वाला खत्म हो जाता है तो ही ना इंटीग्रेशन कराएगा। तो यहाँ पे dx हो जाएगा। I बराबर बोलिए x²/2 को आगे लिख सकते हैं, x²/2 इंटू लॉग एक्स, माइनस ये 2 को भी बाहर ले लीजिए तो 1/2 बाहर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 1/x और इंटू x² dx। बोलिए एगो x से एगो x खत्म, एगो x बच रहा है वहाँ पे। तो x²/2 इंटू लॉग एक्स माइनस हाफ, यहाँ से क्या हो जाएगा? x dx। इस x पर पावर कुछ नहीं तो 1 है। I बराबर हो जाएगा x²/2 log x माइनस 1/2। x का पावर एक है तो पावर एक जुटेगा, समूचा पावर नीचे आएगा, अब प्लस c। चलिए ध्यान दीजिए, x²/2 log x माइनस ये हो जाएगा x²/4 प्लस c। यही आपका क्या हो जाएगा? कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। उम्मीद किया जाए कि आपको बाई पार्ट समझ में आया अच्छे तरह से। चलिए यहाँ तक लिखिए। चलिए एक अगला क्वेश्चन है हमारे पास बाई पार्ट्स का ही, x² इंटू ई का पावर x है। सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या इसमें 2 फंक्शन है? हाँ 2 फंक्शन है, मतलब इसमें बाई पार्ट्स लगेगा, बाई पार्ट्स लगेगा। सॉल्यूशन में जाइए और इसको लेट कर लीजिए कितना बराबर? I बराबर x² इंटू ई का पावर x dx। सबसे पहले आपको ये चुनना पड़ेगा कि मेरा फर्स्ट कौन होगा और सेकंड कौन होगा। ये बताइए ये क्या है? अलजेब्रा है।
और ये क्या है एक्सपोनेंशियल है। तो हम लोग रूल सीखे हैं आइलेट रूल। अब उतना बारी बारी से पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस जहां दिक्कत हो आइलेट लिख लीजिए। आई का मतलब इनवर्स, क्या इनवर्स है आपके पास? नहीं, ये खत्म। एल, एल मतलब लॉगरिदम, क्या है? नहीं। ए माने अलजेब्रा, क्या है? चलिए यहीं से समझ लेंगे कि अलजेब्रा वाला फर्स्ट होगा। और ट्राइगोनोमेट्रिक है ही नहीं, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल लास्ट में होता है। यानी आपका ई जो है अलजेब्रा वाला फर्स्ट हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल वाला सेकंड हो जाएगा। बोलिए इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर को प्रथम तथा ई के पावर एक्स को द्वितीय फलन मानकर, क्या लगाने पर? बाई पार्ट्स लगाने पर। चलिए रूल याद हुआ कि नहीं हुआ? चलिए बताइए तो क्या होगा रूल्स में? पहला को छोड़ना है। पहला मेरा कौन है? एक्स स्क्वायर, इसको छोड़ दीजिए, इसको क्या कर दीजिए? छोड़ दीजिए। और दूसरा को इंटीग्रेट करना, यानी ई के पावर एक्स को इंटीग्रेट करना, ठीक है ना? माइनस, फिर इंटीग्रेशन लगाना है, जिसको छोड़ा था उसी को डिफरेंशिएट करना है। क्या हो जाएगा ये? डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, ब्रैकेट लगाना है। जिसको इंटीग्रेट किए हैं फिर से उसी को इंटीग्रेट करना है, और समूचा लिखने के बाद फिर से होल इंटू डी एक्स लिखना है। बोलिए क्या हो जाएगा यहाँ से? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये तो सदाबहार है, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही रहेगा। माइनस ई, बोलिए एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का 2x इंटू ई, बोलिए ई के पावर एक्स का क्या होता है? वही रह जाता है, तो ई के पावर एक्स, और समूचा के लिए क्या है? dx। दो आपको कांस्टेंट नहीं लग रहा है तो ये बाहर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस 2x इंटू ई के पावर एक्स dx। अब लो भाई फिर से लग रहा है आप बोलिए फिर से यहाँ से बाई पार्ट्स लगेगा कि नहीं लगेगा? तो फिर लिखना पड़ेगा आपको, चेक कीजिए आइलेट के अनुसार। बोलिए ई क्या है मेरा? बीजगणितीय है, अलजेब्रिक है, यानी यहाँ पर वाला है अलजेब्रिक, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल है। तो पहले किसका नंबर? अलजेब्रा का, है ना? तो यहाँ पर आप फिर से वही बात को लिख भी सकते हैं, नहीं तो बना भी सकते हैं। हालांकि लिख दीजिए, अभी हम लोग सीख रहे हैं लर्निंग पीरियड में, तो इसको लिख लेते हैं। एक्स को प्रथम तथा ई के पावर एक्स को द्वितीय फलन मानकर बाई पार्ट्स लगाने पर, बाई पार्ट्स लगाने पर। बोलिए इसमें नहीं लगेगा, जहां पर इंटीग्रेशन है वहां पर लगेगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स माइनस 2, यहाँ से हम लोग बड़ी ब्रैकेट का सहारा लेंगे, ठीक है? माइनस का साइन है इस वजह से। ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है ना जी? तो जो पहला होता है वो बाहर जाता है, और जो दूसरा होता है उसका इंटीग्रेशन। रूल याद हुआ कि नहीं हुआ? माइनस, जिसको छोड़ा था उसी को डिफरेंशिएट करना है, यानी डी एक्स बाई क्या? डी एक्स। एगो ब्रैकेट ले लेना है। बोलिए क्या करेंगे इसके बाद? जिसको इंटीग्रेट किए थे फिर से उसको इंटीग्रेट करना है, और होल इंटू क्या? डी एक्स। किसी को डाउट है तो बोलिए। नहीं डाउट है। अब ऊपर चले जाते हैं जरा। हाँ चलिए हेल्प कीजिए जरा। आई बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स माइनस ये 2 जस का तस रहेगा। ई बोलिए एक्स का एक्स हो जाएगा, और ई के पावर एक्स का तो वही रह जाएगा, ई के पावर एक्स। कितना लोग क्या करता है कि इसका लिखने के बाद dx वो लिख देता है, गलत बात है। ई के पावर एक्स dx, समुच्चय का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स होता है। ये माइनस का माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कितना? 1 इंटू ये पूरा का बोलिए क्या हो जाएगा? ई के पावर एक्स, और ये पूरा खत्म हुआ, ई वाला dx आपका उतर जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स माइनस 2x इंटू ई का पावर एक्स माइनस, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? उसका इंटीग्रेशन वही हो जाएगा, और समूचा के बाद c जोड़ देना है।
एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स माइनस यहाँ से बोलिए क्या हो जाएगा 2x ई का पावर एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 ई का पावर एक्स प्लस से बहुत करेंगे आप तो ई का पावर एक्स कॉमन करेंगे है ना। तो यहाँ से क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2 और प्लस का क्या c। क्या हम उम्मीद करें कि आपको बाई पार्ट्स समझ में आया? चलिए वेरी गुड लिखिए। इस एक्सरसाइज में हम लोगों को एक थ्योरम सीखना है। वो थ्योरम क्या कहता है जरा इसको बारीकी से समझते हैं। हमारे पास इंटीग्रेशन है e का पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स है और यहाँ पे लिखा हुआ है dx। तो इसका जो वैल्यू होता है वो e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी होता है। ये कहना क्या चाहता है इसको बढ़िया से समझिए। कहना ये चाहता है कि अगर आपके पास कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और बगल में दो फंक्शन इस प्रकार से हो कि किसी एक का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन से मैच करे, ठीक है, बगल में क्या रहे एक्सपोनेंशियल रहे और दो फंक्शन इस प्रकार का दिया हुआ रहे कि किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन से मैच करे, तो इसका समूचा का जो इंटीग्रेशन होगा वो e का पावर x लिख देना है और जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन मिला है उस फंक्शन को इनटू में लिख देना है प्लस से। डायरेक्ट आपको ये अपने रिजल्ट के पास पहुंचाएगा। ये थ्योरम आया कहाँ से, इसको जरा हम लोग पहले प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ में चलेंगे तो लेट कर लेते हैं I बराबर LHS को। कितना बराबर I बराबर तो e का पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस एफ डैश x और बगल में क्या dx। अब बताइए क्या इसको आप दोनों को बारी बारी से मल्टीप्लाइड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा e का पावर x एफ ऑफ x और बगल में क्या dx प्लस फिर से होगा ये इसके साथ जाएगा तो इंटीग्रेशन e का पावर x एफ डैश x और इंटू का क्या dx। हम करेंगे क्या, ये आपका डेरिवेटिव वाला है, हम करेंगे क्या कि इस वाले चीज में बाई पार्ट्स रूल लगाएंगे। इसमें क्या लगाएंगे बाई पार्ट्स रूल। तो बाई पार्ट्स रूल लगाने के लिए आपको सबसे पहले आइलेट रूल से जानना होगा कि फर्स्ट कौन होगा, सेकंड कौन होगा, थर्ड कौन होगा, है ना, मतलब कि फर्स्ट सेकंड कौन होगा। तो सबसे पहले देखिए तो कि हमारा जो फंक्शन है उसमें एक्सपोनेंशियल है और हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में होता है। इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स आपका फर्स्ट है ना। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे एफ ऑफ एक्स को प्रथम तथा e के पावर x को द्वितीय फलन मानकर क्या लगाने पर, बाई पार्ट्स लगाने पर। चलिए जरा इसमें बाई पार्ट्स लगाइएगा तो क्या होगा, बस केवल इसी में लगाना है बाई पार्ट्स। तो बाई पार्ट्स रूल कहता है ये आपका फर्स्ट है और ये आपका क्या है सेकंड है। तो बाई पार्ट्स रूल ये कहता है कि जो फर्स्ट होगा वो बाहर रहेगा। तो फर्स्ट कौन है, एफ ऑफ एक्स है, ये बाहर रहेगा और इंटीग्रेशन किसका, सेकंड वाले का, तो e के पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन जिसको आपने छोड़ा था उसको डिफरेंशिएट कीजिए तो d ऑफ एफ एक्स अब बाई क्या आ जाएगा dx और फिर ब्रैकेट लगाना है इंटीग्रेशन जिसका इंटीग्रेशन किया है फिर से उसी का एक बार इंटीग्रेशन और करना है और होल इंटू dx। समझ में आ रहा है? ये बोलिए क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन बता सकते हैं? हाँ ये तो सदाबहार है, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही रहता है माइनस। अच्छा एक मिनट, हम कुछ छोड़ रहे हैं, ये तो बस केवल इतना वाला पॉइंट हुआ। ये वाला जो है जैसे है वैसे लिखाते चलेगा, e का पावर x इंटू एफ डैश एक्स और इंटू का क्या dx होगा ना। अब चलिए e जो आपका f ऑफ x है, इस f ऑफ x के डिफरेंशिएशन को क्या कहेंगे, f डैश x कह सकते हैं। बोलिए इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, e का पावर x dx और प्लस e का पावर x इंटू एफ डैश x और इंटू का क्या dx। अब जरा इस चीज को गौर से आप देखिए, आपको दिखेगा कि ये वाला जो चीज है वही चीज ये वाला है। देखिए एफ डैश एक्स इसमें भी है, ई के पावर एक्स है, एफ डैश एक्स इसमें भी है, ई के पावर एक्स है। ये वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव है और ये वाला जो टर्म है वो निगेटिव है। तो क्या इससे ये वाला कटता हुआ नजर आ रहा है?
तो आपके पास बचा क्या, तो हमारे पास बचा e का पावर x इंटू एफ ऑफ x, है ना, और प्लस इसमें क्या जोड़ देंगे c, जो कि आपको RHS के बराबर दिख रहा है। तो ये आपको एक थ्योरम है। अब इस थ्योरम पर आधारित जो है कुछ सवाल आते हैं, ठीक है। कैसे हम लोग उसको अप्लाई करेंगे इसको पहले लिखिए, उसके बाद उसको सीखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, एक सवाल है आपके पास इंटीग्रेशन का कि इंटीग्रेशन e का पावर x इंटू टेन इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सबसे पहले आप सॉल्यूशन में जाएं और इसे लेट कर लें, कितना बराबर, i बराबर, कितना बराबर, i बराबर e का पावर x इंटू टेन इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और होल इंटू क्या, डी एक्स। सबसे पहले आप ये चीज इसमें देखिए तो कि क्या यह जो फंक्शन है इस टर्म के, इसके फॉर्म का रूप का है। देखिए सबसे पहले हम इसको मान लेंगे f ऑफ x। ध्यान दीजिए, बात मत कीजिएगा। सबसे पहले हम इसको क्या मान लेंगे, f ऑफ x, और इस f ऑफ x का डिफरेंशिएशन अगर इससे मैच कर गया तो हम कहेंगे कि यह जो दिया गया फंक्शन है वो इसके रूप का है। तो हम लेट कर लेंगे f ऑफ x बराबर कितना, tan इनवर्स x। और अब जरा हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो बोलिए क्या होगा, d ऑफ एफ एक्स अब बाई क्या, dx। इधर से क्या आ जाएगा, d tan इनवर्स x बाई dx। एफ एक्स के डिफरेंशिएशन को f डैश x कहेंगे ना। ये क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब आप जरा ध्यान से देखिए तो कि क्या इस f डैश x का मान इस फंक्शन से मैच कर रहा है, यानी कि समीकरण 1 जो है इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस एफ डैश x और इंटू डी एक्स बराबर e के पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस c के रूप का है कि नहीं है। तो अगर इसके रूप का रहता है तो हम लोग जानते हैं कि सीधे पहला जो ये एक्सपोनेंशियल e लिखाता है और f ऑफ x लिखा जाता है, प्लस में क्या जोड़ देना है, कांस्टेंट। तो हम अगर देखना चाहें तो i बराबर मेरा क्या हो जाएगा, i बराबर जो इंटीग्रेशन f ऑफ x e के पावर x है tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे e का पावर x और जिसका डिफरेंशिएशन मैच किया है। तो किसका डिफरेंशिएशन मैच किया बताइए तो, tan इनवर्स x का ना। तो tan इनवर्स x और प्लस का क्या c, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये सब ऐसा आपका सवाल होगा जिसको आप देखते ही आंसर मार दीजिएगा, आप इसको देखते ही आंसर मार दीजिएगा। जैसे अब जरा एक हम सवाल आपको देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप समझ गए होंगे तो इसको देखते ही आप आंसर लगा दीजिएगा। e का पावर x है, कितना है, e का पावर x है और बगल में है साइन x प्लस कॉस x और इंटू क्या, dx। अब आपको करना क्या है, पहले इसमें देखिए दो फंक्शन है, क्या दो फंक्शन है, तो एक को एफ एक्स मानेंगे। अब एक आपका जो है एफ डैश एक्स आ जाना चाहिए, मतलब किसी एक का डिफरेंशिएशन दूसरा से मैच कर जाना चाहिए। तो क्या साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, हाँ होता है। तो इसका सीधे आंसर हम लोग लगाएंगे e का पावर x और इंटू क्या साइन x प्लस का क्या c। समझ में आई बात, ये चीज समझ में आया। ऐसा सवाल रहेगा तो आप लोग बना सकते हैं। चलिए इसको लिखिए, इस पर आधारित और सवाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारे पास है इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू सेक एक्स इंटू 1 प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन में जाएंगे और लेट कर लेंगे i बराबर e का पावर x इंटू सेक एक्स इंटू 1 प्लस टेन एक्स और इंटू का क्या dx। क्या कीजिएगा आप इस सवाल में, हम जानते हैं कि e का पावर x बाहर रहना चाहिए, e का पावर x बाहर रहना चाहिए और अंदर में आपका दो फंक्शन रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे ना कि इसको एक बार पहले इससे मल्टीप्लाइड करेंगे फिर इससे मल्टीप्लाइड करेंगे। चलिए इसको बढ़ाइए जरा। तो ये होगा इंटीग्रेशन e का पावर x इंटू सेक एक्स में 1 से मल्टीप्लाइड होगा तो सेक एक्स प्लस सेक एक्स में टेन एक्स से मल्टीप्लाइड होगा तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स और होल इंटू क्या dx। अब देखिए तो कि क्या आपको इसमें दो फंक्शन नजर आ रहा है,
अब इसमें कोई ना कोई एक ऐसा फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन किसी से मैच करेगा। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो हमको आंसर यहीं से मालूम चल गया, ई का पावर एक्स इंटू सेक एक्स। पता चला ना। रही बात बनाने की, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो लेट कर लेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर सेक एक्स, और अब इसको जरा डिफरेंशिएट कर देंगे तो डायरेक्ट लिखते हैं एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, और सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब इस चीज को हम लोग जरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि समीकरण फर्स्ट है ना, ई इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स बराबर ई के पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी के रूप का है ना। इसलिए हमारा जो आई बराबर इंटीग्रेशन है, एक बार क्वेश्चन लिख लेंगे, ई का पावर एक्स इंटू सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स और होल इंटू क्या डी एक्स का जो मान होगा वो एक्सपोनेंशियल होगा, और जिसका डिफरेंशिएशन मैच किया, तो किसका मैच किया, सेक एक्स का। तो ई के पावर एक्स इंटू सेक एक्स प्लस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करें कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए इसको भी लिखिए। चलिए ध्यान दीजिए, हमारे पास इंटीग्रेशन का एक और सवाल है जो इस पर रिलेटेड है। सबसे पहले आप सॉल्यूशन में जाएं और इस क्वेश्चन को क्या कर लें, लेट कर लें आई बराबर। तो आई बराबर लेट करेंगे तो x इंटू ई का पावर x बाई 1 प्लस एक्स समूचा का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अभी तक हम लोगों ने जितना सवाल देखा उसमें सीधे सीधे आपको किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे से है ना मैच करता हुआ दिख रहा था, लेकिन क्या इसमें आपको कहीं भी मैच करता हुआ दिख रहा है, नहीं कर रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें कुछ ऐसा सेटिंग करेंगे जिससे हमको जो है दो फंक्शन मिल जाए और किसी एक का डिफरेंशिएशन दूसरे से मैच कर जाए। जरा देखिए, तो क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल लास्ट में होना चाहिए, तो एक्सपोनेंशियल को लास्ट में कर दिए, और यहां से क्या कर दे रहे हैं, ये x है तो x रहने दे रहे हैं, और बटा में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और इंटू क्या dx। पहले आप ये बताइए कि इस स्टेप से इस स्टेप तक हम लोग जा सकते हैं। चलिए वेरी गुड। हम जानते हैं कि हमको जो है ब्रैकेट के अंदर दो फंक्शन नजर आना चाहिए। कितना फंक्शन, दो फंक्शन नजर आना चाहिए। तो ऊपर देखिए तो क्या है, x है, और नीचे देख रहे हैं तो 1 प्लस एक्स है। यानी हम करेंगे क्या ना कि ऊपर x है और नीचे 1 प्लस एक्स है। अगर हम ऊपर नीचे सेम करना चाहते हैं तो ऊपर में हमको 1 लाना होगा, और 1 लाने के लिए हम करेंगे क्या कि एक बार इसको 1 दे देंगे और 1 ले लेंगे, मतलब 1 जोड़ देंगे और 1 घटा देंगे। कहना क्या चाहते हैं, ध्यान से समझिए, 1 प्लस एक्स कर दिया और माइनस 1 कर दिया। किसी को तकलीफ है इस स्टेप से तो बोलिए, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं इसको? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि ये जो दोनों आपका जो दिख रहा है इसको एक फंक्शन मानेंगे और इसको दूसरा फंक्शन मानेंगे, और इसको एक बार इसके नीचे भेजेंगे और एक बार इसके नीचे भेजेंगे। तो आई बराबर हो जाएगा ई का पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ से आपका हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और समूचा के लिए क्या हो जाएगा dx। किसी को तकलीफ है तो बोलिए। आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स। आपको नहीं लगता है कि इसका पावर कुछ नहीं तो एक है, तो एगो से एगो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स। ये जो माइनस है ना, हम इसको प्लस लिख देते हैं और इस माइनस को हम यहाँ पर भेज देते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अब पूछिए कि सर ऐसा क्यों किया आपने, तो हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला है उसमें बीच में क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, तो हमको प्लस के टर्म का आना चाहिए ना, इस वजह से हमने ऐसा किया है। अब देखिए, अब जो है किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे से मैच करेगा। इसको आप एफ ऑफ एक्स मानिए, इसको आप क्या मानिए, एफ ऑफ एक्स मानिए। तो लेट कर लेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर क्या, 1 बाई 1 प्लस एक्स। इसको जरा आप डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो क्या मिलेगा, डी ऑफ एफ एक्स बाई क्या डी एक्स। इसको हम चाहें तो क्या ऊपर ले जा सकते हैं इनवर्स में,
तो इन्वर्स में ले जाएंगे तो d1 प्लस एक्स का पावर -1 बाई d1 प्लस एक्स, और फिर सबका इंटीग्रेशन ये डिफरेंशिएशन होगा तो d1 बाई डी एक्स प्लस dx बाई क्या dx। होगा कि नहीं होगा? चलिए होगा। तो अब बताइए क्या होगा? ये हो जाएगा आपका f डैश एक्स और इसका होगा पावर आगे, आप पावर में से एक की कमी, तो एक की कमी होगी तो पहले से ही -1 था, एक और कमेगा तो -2 हो जाएगा। और इसका 1 का क्या कहते हैं 0 और x का कितना 1। फाइनली अगर हम इसको मिलाना चाहें तो क्या आ जाएगा? ये -1 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाइड कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये माइनस को जब आप बट्टा में कर दीजिएगा तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए तो कि क्या f(x) का जो डिफरेंशिएशन था वो f डैश एक्स इससे मैच कर रहा है, तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे और लिखेंगे कि समीकरण 1 किसके रूप का है? इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स बराबर e के पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी के रूप का है। इसलिए मेरा जो i बराबर चल रहा था इंटीग्रेशन, बोलिए क्या यही वाला ना, ऊपर मत चलिएगा, ये वाला फाइनली जो लास्ट में आपने लिखा है e के पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स प्लस -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? e का पावर x अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम है ना, e का पावर x और जिसका डिफरेंशिएशन मिला है तो 1/1 प्लस एक्स प्लस का क्या c। बहुत करेंगे आप इसको तो क्या करेंगे e का पावर x, बोलिए e का पावर x बाई 1 प्लस एक्स प्लस का क्या c। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया? ये थ्योरम क्लियर है? चलिए वेरी गुड।